हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है नीच भंग राजयोग। यहाँ पे हमने लग्न कुंडली यहाँ पे बना दिया है। एक बाईं तरफ हमने राशियों के नाम लिख दिए हैं और राशि के स्वामी या उनके अधिपति जो हैं उनके नाम हमने दाईं तरफ लिख दिए उनके सामने। यहाँ पे हमने ग्रहों के नाम लिखे हैं और वो किस राशि में उच्च के होते हैं वो मैंने रेड से यहाँ लिख दिया है, और किस राशि में जा कर के वो नीच के हो जाते हैं यह मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यह इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब नीच भंग राजयोग का हम विस्तार से वर्णन करेंगे तो हमें इन डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगी समझाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे लिख के रख दिया है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको उच्च के ग्रह नीच के ग्रह के बारे में डिटेल्स में देखना है तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में है और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम चर्चा करते हैं नीच भंग राजयोग की, वह स्थिति कौन सी होती है जब किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है और उसके क्या फल होते हैं, क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, तो इसकी चर्चा डिटेल्स में अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नीच भंग राजयोग से मतलब है कि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच की स्थिति में होता है, नीच राशि में होता है। अब कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है इसलिए मैंने यहाँ डिटेल लिखा है। सूर्य जो है वह तुला राशि में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में। इस तरह से कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है यह मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच की राशि में होता है और वहाँ पे उसकी जब नीचता भंग हो जाती है तब नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। और इस नीच भंग राज जिसकी भी कुंडली में नीच भंग राजयोग मौजूद होता है वह जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करता है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में वह बहुत आगे तक जाता है। अब यह डिपेंड करता है कि कौन से ग्रह का नीच भंग हो रहा है, उसके हिसाब से उसको परिणाम मिलता है। तो इसकी कुछ तीन प्रबल कंडीशंस हैं। वैसे तो किंवदंतियां हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रबल नीच भंग राजयोग होता है वह तीन स्थिति, उसकी तीन कंडीशंस हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला तो है युति। युति युति मीन्स अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है और उस राशि का स्वामी उसके साथ बैठा है तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसको उदाहरण से समझिए। यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, ये मैंने नंबर्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। ये तो आप हर वीडियो में मेरा ऐसा ही रहता है। हाउसेस जो है मैंने एच एच करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक नंबर कहीं पे ले लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 4 नंबर ले लीजिए। 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो मान लीजिए इस तरह की एक कुंडली है आपके सामने। कोई भी कुंडली ले सकते हैं आप, अपनी कुंडली भी उठा कर देख सकते हैं। यह जो हाउसेस है वो फिक्स हैं, पहले भी मैंने बताया है। ये नंबर्स जो हैं वह चेंज होते रहते हैं क्योंकि यह राशियां हैं। हर आदमी का अलग अलग लग्न होता है, उनके जो बर्थ चार्ट होते हैं उसमें अलग अलग ग्रह हर खाने में स्थित होते हैं, वो उनके जन्म समय के हिसाब से। तो अलग भी दूसरा लग्न भी हो सकता है। यह मैंने एक एग्जाम्पल के लिया है। तो अब यहाँ पे जो नंबर दिए हैं, अब कोई ग्रह अगर अपनी नीच राशि में बैठा है, अगर 4 नंबर है तो 4 नंबर में कौन सा ग्रह नीच का होता है? यहाँ देखिए कर्क राशि में मंगल जो है वह कर्क राशि में नीच का होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर में मंगल लिखा हो, मंगल ग्रह यहाँ मौजूद हो, तो मैंने क्या कहा? युति। इसके साथ अगर यहाँ का जो
राशि स्वामी है, यहाँ पे कौन सी राशि है, तो कर्क राशि है। कर्क राशि का राशि स्वामी कौन है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्रमा है। तो अगर मंगल चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं, मंगल अगर चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं तो यहाँ पे उच्च कोटि का नीच भंग राजयोग बनता है। चंद्रमा और मंगल जब यहाँ पे होंगे तो मंगल तो यहाँ अपनी नीच राशि में है, क्योंकि मंगल जो है कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, और चंद्रमा का यह राशि है। मंगल जिस भाव में, अगर इस भाव में बैठे हैं तो कर्क राशि के जो इस भाव है, भाव को वह नाश कर देंगे। अगर नीच के होकर के बैठे हैं तो नीच राशि में जब भी जाता है कोई ग्रह तो उस भाव का नाश कर देता है। लेकिन अगर उस भाव का स्वामी जो है, यहाँ पे जो राशि है कर्क राशि, उसका स्वामी चंद्रमा, अगर वह स्वयं उनके साथ में युति बना के बैठा हो तो वह मंगल को अपना भाव नाश करने नहीं देंगे, और यहाँ पे एक उच्च कोटि का नीच भंग राजयोग बनता है। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, प्रतियुति। प्रतियुति या दृष्टि। अगर दूसरी स्थिति क्या है, अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो भी ठीक है। अगर चंद्रमा यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए अगर चंद्रमा यहाँ पे नहीं है, मंगल यहाँ पे नीच की राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा जो है, अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाएं, चंद्रमा से अगर ये दृष्ट हो जाए, प्रतियुति बना ले मंगल के साथ में, चंद्रमा से अगर ये मंगल दृष्ट हो जाए या चंद्रमा के साथ प्रतियुति बना लें तो भी यहाँ पे राजयोग का, नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ के चंद्रमा यहाँ पे है तो यह, अगर चंद्रमा यहाँ पे हो, चंद्रमा अगर सामने वाले घर में आ गए, यहाँ से इनकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी तो भी यहाँ पे एक नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। मंगल अगर यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं और उस भाव के स्वामी, जिस राशि में वह नीच राशि में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी की दृष्टि भी अगर उनके ऊपर पड़ रही है तो भी यह नीचभंग राजयोग का यहाँ पे एक निर्माण होता है। यह दो कंडीशन हो गई। तीसरा कंडीशन होता है, अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है और उस राशि में जो ग्रह जाकर के उच्च का होता है उसके साथ भी अगर इनकी युति बन जाए तो भी नीचभंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। मंगल अपने नीच के राशि में बैठे हैं और यहाँ पे जिस राशि में बैठे हैं, जो कर्क राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का हो जाता है, तो कर्क राशि में जाके उच्च का कौन होता है, तो यहाँ देखिए जो 4 नंबर में कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो अगर बृहस्पति के साथ भी यह अगर युति बना के बैठ जाए, यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठ जाए तो भी यह एक उच्च कोटि का नीचभंग राजयोग बनेगा। अब इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने चंद्रमा का दे दिया, अभी दूसरा हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा का हमने बताया था, अब मान लीजिए हम दूसरा बताते हैं। दूसरा एक आपको इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं 1 नंबर। अब ये इस हाउस से ले लीजिए 1 नंबर में। तो मेष राशि में कौन सा ग्रह नीच का हो जाता है, शनिदेव जो है मेष राशि में। यहाँ देखिए मेष राशि में जाकर के नीच, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर शनिदेव हैं तो शनिदेव नीच का होकर के मेष राशि में बैठे हैं। अगर इस राशि के राशि स्वामी, तो इस राशि के राशि स्वामी कौन है, मंगल हैं, मेष राशि के राशि स्वामी मंगल हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ पे मंगल के साथ युति बना के बैठ जाए तो यहाँ पे एक उच्च कोटि का नीचभंग राजयोग बनेगा। उसके बाद दूसरी स्थिति, अगर मंगल देव यहाँ पे ना हो करके मंगल देव यहाँ पे दृष्टि डाल दे, मंगल देव अगर यहाँ पे दृष्टि डाल दे तो भी, तो मंगल देव अगर यहाँ पे मान लीजिए 7 नंबर में बैठ जाएं तो यहाँ से वो दृष्टि डालेंगे इसके ऊपर, तो भी ये एक उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। यहाँ पे अगर मंगल देव बैठे हों तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बैठे हों क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है और उनकी 4थी भी दृष्टि है, तो यहाँ पे भी अगर हो 1 2 3 4, तो मंगल देव अगर इन 3 स्थान में कहीं भी होंगे, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो भी एक उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। मंगल देव मान लीजिए यहाँ पे मंगल हैं, यहाँ पे आ जाएं,
या यहाँ पे आ जाएं या यहाँ पे आ जाएं, तो भी यहाँ पे एक उच्च कोटि के, क्योंकि दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी और यहाँ से इनकी आठवीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस स्थिति में भी उच्च कोटि का राजयोग नीच भंग राजयोग बनेगा। और दूसरा चीज, जो इनका जो है इस राशि का, इस भाव, जिस भाव में इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है, उस राशि में जो ग्रह जा करके उच्च का हो जाता है। तो मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है? मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। तो यहाँ अगर शनि प्लस सूर्य दोनों साथ में बैठे हों तो भी हो जाएगा। शनि और सूर्य अगर साथ में बैठे हों तभी भी यह उच्च कोटि का एक नीच भंग राजयोग बनेगा। अब और एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, जहाँ पे भी अगर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो जिस ग्रह का नीचता भंग हो रही है, जिस ग्रह की नीचता भंग हो रही है, उन दोनों ग्रह का डिग्री भी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे शनि की नीचता भंग हो रही है तो मंगल की डिग्री शनि से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे शनिदेव हैं 10 डिग्री के हैं, तो मंगल देव कम से कम 12 डिग्री, 14 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री इस तरह से होंगे। अगर कोई आदमी बली होगा तभी तो अपने इनके भाव को जो नाश करेगा उससे मुकाबला करेंगे, उसको दबाएंगे। अगर ये कमज़ोर होंगे तो कैसे दबाएंगे? तो अगर इनके अंदर बल होगा तो यह नीच भंग राजयोग और भी प्रबल होगा। अब नीच भंग राजयोग के क्या फल होते हैं? तो जब भी किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, वह व्यक्ति उस ग्रह से रिलेटेड फील्ड में, जो ग्रह बना रहा है उस ग्रह से रिलेटेड फील्ड में असीमित सफलताएं प्राप्त करता है। प्रोफेशनल लाइफ जो है उसका बहुत ही ज़्यादा वह तरक्की करता है। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं या बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, उन लोगों की कुंडली में भी यह योग देखा गया है। अब यह योग फल कब देता है? तो फल उसी टाइम देगा जब जो राशि नीच भंग राजयोग बना रहा है, यहाँ पे शनि बना रहे हैं, तो शनि की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय में ये आप अपना पूर्ण फल देते हैं और वो सारी सफलताएं मिलती हैं जो कि एक्सपेक्टेड होता है। तो आज हमने चर्चा करी है नीच भंग राजयोग की। अगले वीडियो में हम दूसरे और राजयोगों की चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।